हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। एपिसोड 26 का ही पार्ट 4 आप लोगों को बता रही हूँ। इससे पहले की भी जो एपिसोड्स के वीडियोज़ है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपने नहीं देखा जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, चैनल पर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेबी ट्रांसपोर्ट जो टास्क है उसके बारे में पारस पढ़कर घर वालों को बताता है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर करेंगे कि जब पारस ये बोलता है कि सिद्धार्थ की टीम में हिमांशी लाइक इट गर्ल और शेफाली जहरीली वाली ये दोनों हैं, तो देखिए दोनों का रिएक्शन क्या होता है। एक दूसरे की तरफ देखकर वो कितना खुश होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो लाइक इट गर्ल है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दी है कि सिद्धार्थ की टीम में उसको रखा गया है, ना कि सना को। बिग बॉस भी दांव खेलने में बहुत नंबर 1 थे। उनको ये चीज़ पता थी कि सना और सिद्धार्थ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इसके चलते टकलू की टीम में सना को डाला। अगर सिद्धार्थ की टीम में डालते तो शायद दोनों के बीच कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती थी या कुछ मामला ठीक हो सकता था, लेकिन टकलू जी टीम में सना को डालकर बिग बॉस ने आग में घी डालने वाला काम फिर से कर दिया। तो यहाँ पर जो है दोनों टीम आपस में एक दूसरे की टीम के साथ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर भाव बोलते हैं कि अगर स्टैम्प नहीं रहेगा तो मतलब उनको वो करेंगे ही क्या जब स्टैम्प ही नहीं लगा पाएंगे। तो इस चीज़ को सिद्धार्थ यहाँ पर कहते हैं कि अभी ये चीज़ मत करना, जब हम सारा लोड कर देंगे उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि अगर अभी कर देंगे तो तोड़ा फोड़ी शुरू हो जाएगी, वो लोग भी करेंगे और फिर रद्द हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सना जो है बड़े इंतज़ार में करती है कि हॉर्न बजे और फिर उसके बाद टास्क शुरू हो। हॉर्न बजता है, टास्क शुरू होता है। सारे जितने भी लोग होते हैं सब एक दूसरे के सेक्स उठाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स जो है उनके पास आ सके। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया है, यहाँ सना जब सैक उठाती है उसके बाद जब लेके दौड़ती है तो सना जो है गिरती हुई दिखाई दी है। आप इमेज देख सकते हैं। और यहाँ पर सना गिरती इसलिए है क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो सैक को पीछे से आगे की तरफ ज़ोर से थ्रो करने की कोशिश करते हैं, आसिम की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं। तो पीछे जो है सना होती है और सना को वो सैक लगता है और सैक लगने की वजह से सना जो है नीचे गिर जाती है। लेकिन सना हिम्मत नहीं आती, तुरंत फिर से उठती है और फिर से दौड़कर सामान जो है सैक जो है वो ले जाना शुरू करती है। अगर यहाँ पर सना चाहती तो मुद्दा इस चीज़ का बना सकती थी, लेकिन सना का टारगेट सिद्धार्थ नहीं था। अगर कोई और होता, जैसे कि आगे हमने देखेंगे कि माहिरा ने टारगेट किया था सिद्धार्थ को, तो वो चीज़ जो है क्योंकि माहिरा को तो टारगेट बनाना ही था, इसलिए उसको मौका जो मिला तो उसने बनाया उस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को भी मुद्दा। लेकिन सना सीट के पास जो सैक था उसके लगने की वजह से गिरी भी, लेकिन उसके बाद सना ने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा शुरू किया अपना जो चीज़ वो कर रही थी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर ये चीज़ बता दूँ, सिद्धार्थ ने जानबूझकर सना को नहीं गिराया था, क्योंकि सिद्धार्थ फोर्स के साथ अपना सैक जो है जो उनके हाथ में था वो आसिम की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो सना पीछे थी और सिद्धार्थ को नहीं पता था कि सना है। यहाँ पर सब घर वाले जो हैं उठा लेते हैं जितना सैक उनको उठाना होता है, जितना वो उठा सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली है, यहाँ जो है सना एक सैक छीन लेती है सिद्धार्थ यानी आसिम की टीम का। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो लाइक इट गर्ल है वो चिल्लाती दिखाई दी है कि मैं कह रही हूँ यहीं खड़े रहो। दरअसल यहाँ पर जो है सिद्धार्थ भाव के थोड़ा साइड में ले जाकर कुछ चीज़ समझाते हैं, तो इतने बीच में सना जो है वो सैग छीन लेती है दूसरी टीम के। और इसके बाद जो है लाइक इट गर्ल चिल्लाती हुई बोलती है कि मैं कह रही हूँ कि यहीं रहो, लेकिन सना ने उठा लिया। और उसके बाद जो है आसिम भी यहाँ पर वो सैग लेने के लिए कोशिश करने लगा पारस की टीम के साथ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि लाइक इट गर्ल जो है वो चिल्ला रही थी, खड़े होकर बकबक कर रही थी, मगर वो ये कोशिश नहीं कर रही थी कि सना के हाथ से वो सैक छीन ले, क्योंकि उसको ये पता था या डर था, आप ये कह सकते हैं कि शायद सना गेम के उसमें जड़ ना दे उसको। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि सना ऐसा नहीं करती। हाँ, ये है कि सना अपना पूरा ज़ोर ज़रूर लगाती सैक छीनने में, अगर लाइक इट गर्ल कोशिश करती तो। यहाँ पर बिग बॉस ने टकलू की एक टीम और आसिम की दूसरी टीम बनाई थी और यहाँ आसिम को लीडर बनाया, तो आसिम का जो दिमाग है वो फिर गया था।
सिद्धार्थ जब भी भाऊ को कुछ बताने या कोई प्लानिंग करने साइड में लेकर जा रहे थे तो तभी आसिम चिल्लाने लग रहा था। और यहाँ पर आसिम का कॉन्फिडेंस जो है इतना ज़्यादा ओवर दिखाई दिया है लीडर बनाने के बाद बिग बॉस के, क्योंकि यहाँ पर फिर आसिम बोलता है सिद्धार्थ को ओ हेलो। मतलब आज तक मैंने नहीं सुना था इससे पहले कि सिद्धार्थ को आसिम ने ऐसे बोला हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि इस तरह से आसिम ने सिद्धार्थ को बुलाया। यहाँ पर मुझे ये फील हुआ कि भाव से भी यहाँ आसिम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रखा था, क्योंकि आसिम को ये लग रहा था कि अगर सिद्धार्थ जो है कुछ भी डिस्कस करना चाहता है तो वो मेरे साथ करे, ना कि किसी और के साथ। क्योंकि भाव के साथ सिद्धार्थ कोई चीज़ बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तभी आसिम जो है बार बार टोक रहा था सिद्धार्थ को, कह रहा था यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ। तब यहाँ सिद्धार्थ बोलते हैं कि इतना तू डर क्यों रहा है, अगर वो उठाएंगे तो पूरा उठा लेंगे उनका सारा सामान। तो यहाँ आसिम कहता है वो तो मैं भी उठा सकता हूँ, अभी जाके मैं पूरा उठा सकता हूँ एक बारी में। तो यहाँ इसके बाद जो है टकलू की टीम जो है हंसने लगती है। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आई है कि आसिम जो है वो यहाँ पर डर रहा था सना से। हाँ, आपको मैं बता दूँ कि एक इमेज में ये चीज़ दिखाई दी है कि जब सना पास में आई तभी आसिम ने ये बोला कि तू 2 मिनट यहीं आ, यहीं खड़ा रहे। और इस चीज़ से उसको डर लग रहा था कि सना जो है वहाँ जो सैक पड़े हैं वो छीनने की कोशिश ना करे। और इसी वजह से आप इमेज में देख सकते हैं सामने सना है और सिद्धार्थ यहीं आकर खड़े हो जाता है, क्योंकि टकलू की टीम में और कोई तो छीनने की कोशिश कर ही नहीं रहा था सैक। सना एक सैक छीन चुकी थी, लेकिन फिर टकलू ने वापस करवा दिया था और सिद्धार्थ की टीम यानी आसिम की टीम को दे दिया था। फिर यहाँ पर भाऊ जो है अपनी बात शुरू करते हैं और बताते हैं कि जब मेरे को पहली गोनी पड़ी तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, फिर मैं जो है स्टैम्प ढूंढ रहा था कि स्टैम्प किधर गया। तो ये बात के बाद फिर अब्दुल्ला जो है वो कुछ कहने की कोशिश करती है और सिद्धार्थ उसको वहाँ पर रोक देते हैं। तो वो फिर अब्दुल्ला कहती है कि क्यों, मैं बात ही तो कर रही हूँ। तो फिर सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है, हाँ बोलो, इंडिपेंडेंट हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। ये सारी बात यहाँ पर सिद्धार्थ बोलते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सिद्धार्थ का माइंड में ये चल रहा था कि जो उन लोगों ने पहले डिस्कस किया है, यानी कि स्टैम्प को जो है वो छुपा देंगे, वो बात जो है टकलू की टीम को समझ में ना आ जाए, क्योंकि भाऊ ने ये बात स्टार्ट कर दी थी। और अब्दुल्ला भी कुछ ऐसा वर्ड ना निकाल दे, इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ ना बोल दे जिससे टकलू की टीम को जो है हिंट मिल जाए। इसलिए यहाँ पर सिद्धार्थ जो है अब्दुल्ला को रोकते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके बाद जो यहाँ आसिम बोलता है, उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ का थोड़ा सा जो दिमाग है वो गर्म हो जाता है और यहाँ पर सिद्धार्थ अपने रियल टोन में आकर यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दिया, आसिम को समझाते हुए दिखाई दिया। तो आसिम समझ जाता है कि सिद्धार्थ गुस्से में आ रहा है और कहता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तू उसको जितना बोलेगा वो उतना ही बोलेगी, चुप नहीं होगी, अब्दुल्ला को कहता है। तो यहाँ सिड के नाराज़ होते ही अब्दुल्ला और आसिम दोनों ही लाइन पर आ जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।